नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भगवान राम पर विवादित बयान देकर सर्दी में पारा बढ़ा दिया है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करके एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था पर करारी चोट की है। सनातन धर्म का फिर अपमान किया गया है। बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठन इसे हिंदुओं के साथ साथ तमाम भारतीयों का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे और जमानत पर बाहर आए राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करना वोट बैंक के लिए ओछी और गिरी हुई राजनीति का प्रतीक है। अब तक जो कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व को नकार रही थी, वो आज भगवान राम का सहारा ले रही है। यहां तक कि राहुल गांधी अलौकिक बताकर भगवान राम से तुलना की जा रही है उनकी। हालांकि संग्राम छिड़ने के बाद से सलमान खुर्शीद की एक सफाई भी सामने आई है। सफाई आपको बताएंगे, लेकिन सवाल फिर से वही कि कब तक हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। क्या किसी और धर्म के भगवान से भी तुलना करने की हिम्मत कर सकती है कांग्रेस? आखिर कब तक सनातन धर्म का चलता रहेगा अपमान? भगवान राम का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। सियासत में बिगड़ा काम तो राहुल बनेंगे राम। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है। जिन्हें राम से इंकार, वो पहुंचे राम दरबार। राहुल से भगवान राम की तुलना पर छिड़ा संग्राम। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक समय पर श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था और हलफनामा दिया था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। कट्टर बेईमान पापी आप। पहले राम के अस्तित्व को नकारा, अब क्यों लिया राम का सहारा? खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। राम का नाम लो तो कम से कम श्रद्धा और विश्वास के साथ में। किसकी खड़ाओं की बात करो यार, शर्म आनी चाहिए इनको। हिंदू आस्था पर करो चोट, इससे मिलेंगे वोट। क्या राहुल जी तो वीर सावरकर को गाली देते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देते हैं, ये कैसे राम से इनकी तुलना हो सकती है? और अगर जो कम कपड़ा पहनने से राम होता तो ये जो और तपस्वी हो जाता तो ये नंगे जो घूम रहे हैं जो पागल, तो ये तो सिद्ध कहलाएंगे। और राहुल गांधी को मेरा चैलेंज है, राहुल गांधी ना तो कोई श्लोक और ना तो कोई चौपाई, एक चौपाई अगर राहुल गांधी जो है याद हो तो बोल दें तो मैं मान लूं कि सलमान खुर्शीद ने हमारे भगवान श्री राम जी का अपमान किया है। और ऐसे में मेरा पहला सवाल है, भगवान राम का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल, जिन्हें राम से इंकार वो पहुंचे राम के दरबार, आखिर क्यों? तीसरा सवाल, पहले राम के अस्तित्व को नकारा, अब क्यों लिया राम का सहारा? और चौथा सवाल, हिंदू आस्था पर करो चोट, इससे क्या मिलेंगे वोट? पांचवा और आखिरी सवाल, सियासत में बिगड़ा काम तो राहुल बनेंगे राम। ये 5 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। बहस की शुरुआत करें इससे पहले आपको एक बार फिर से बता देती हूं कि आखिर सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा था, जिस पर संग्राम छिड़ गया है। खुर्शीद के किस बयान से हिंदू की आस्था को ठेस पहुंच रही है और बीजेपी क्यों भड़क गई है? सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं। ऐसे ही हम यूपी में खड़ाऊ लेकर चले हैं। अब खड़ाऊ यूपी पहुंच गई है तो राम जी यानी कि राहुल गांधी भी आ ही जाएंगे। राहुल गांधी अलौकिक है। बीजेपी ने क्या कहा ये भी जान लीजिए। कांग्रेस ने हिंदू समाज के साथ पूरे भारत की भावनाओं को आहत किया है। इस दुस्साहस का जवाब जनता देगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तुलना जमानत बाहर आए राहुल गांधी से की जा रही है। आखिर क्यों और कैसे? कांग्रेस के नेता चाटुकारिता में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। यही कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बता चुकी है। वोट पाने के लिए ओछी और घटिया राजनीति कांग्रेस के डीएनए में
है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे और लौटे हैं अपनी बहस के मुद्दे पर। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष हिंदू महासभा के जुड़ रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु है वो जुड़ रहे हैं, धनंजय गिरी बीजेपी प्रवक्ता है वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के वो भी हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगे, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे, मनीष कुमार गुप्ता है राजनीतिक विश्लेषक है वो भी मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ तहसीनपुरा वाला राजनीतिक विश्लेषक है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दिनेश शर्मा सदस्य हैं हिंदू महासभा के वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं चक्रपाणी महाराज का रुख कर रही हूं। चक्रपाणी महाराज, क्या वाकई, सीधा सवाल है, ना राहुल पर ना किसी और पर, मेरा सीधा सवाल यह है, क्या दुनिया में किसी भी व्यक्ति की तुलना भगवान राम से की जा सकती है? देखिए, सवाल इस बात का है किसी की जो भगवान श्री राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया, जो भगवान श्री राम ने असुरों का संहार किया और दुनिया को मुक्ति दी। आज बताइए, जिस भगवान श्री राम को यही कांग्रेस पार्टी ने उनके अस्तित्व को नकार दिया था, उनके राम सेतु को तोड़ने के लिए उन्होंने काल्पनिक तक कहा था, आज उस भगवान श्री राम की कल्पना राहुल गांधी से करके पूरे संपूर्ण हिंदू समाज और हिंदू समाज की भावना को जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद साहब ने जो वो किया है, आहत किया है, उससे जितना निंदा की जाए कम है। हमें लगता है कि जल्द से जल्द उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और देश और तमाम सनातन धर्मियों से माफी मांगना चाहिए। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। जो राहुल गांधी भगवान श्री राम एक सबका सम्मान देने वाले थे, यही राहुल गांधी वीर सावरकर का बार बार अपमान करते हैं, उनको हर सभाओं में जाकर के अपमान करने की बात करते हैं और उनकी तुलना भगवान श्री राम से करना, ये तो अपने आप में राष्ट्रभक्तों का अपमान है। ये अपने आप में उस हमारे परमात्मा का जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है उनका अपमान है। तो इसलिए हमें तत्काल कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए, हिंदू सनातन धर्मियों से माफी मांगना चाहिए। इस प्रकार के अगर सलमान खुर्शीद जी को करना था तो अपने धर्म से तुलना करते। ये बार बार ये क्यों भगवान श्री राम का और उसका जब आवश्यकता पड़ती है जनेऊ पहन लेते, जब आवश्यकता पड़ता है भगवा पहन लेते, फिर भगवा को आतंकवाद कहने लगते। तो ये दोहरी चरित्र जो कांग्रेस की है और चाटुकारिता की एक पराकाष्ठा है, तो ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा भाई अपने तक रखो। उसमें हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं को क्यों आहत कर रहा है? जैसे बॉलीवुड वाले हिंदू देवी देवताओं का लव जिहाद चला रहे हैं, संतों का अपमान, देवी देवताओं का अपमान, उसी प्रकार से ये लोग भी अपमान करने से कभी पीछे नहीं हटते कांग्रेस वाले। तो इसलिए हमें लगता है कि तत्काल माफी मांगना चाहिए इनको। ठीक है चक्रपाणी महाराज। ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। ज्योति जी, राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, वे योगी हैं, सलमान खुर्शीद की ओर से यह बयान दिया गया और साथ ही साथ उन्होंने भगवान राम से भी उनकी तुलना कर दी। मेरा सवाल आपसे भी यही होगा, क्या वाकई इस दुनिया में किसी की भी तुलना भगवान राम से की जा सकती है? राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए। ज्योति जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, अब आई आवाज जी। ज्योति जी, बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत ही आश्चर्य की बात है। बहुत नहीं सर, बात पूरी करिए। ठीक है, आप जब भारतीय जनता जब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और बीजेपी के नेता कमल पटेल जब बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो आप उनके बारे में बात नहीं करती हैं। जब वेंकैया नायडू बात करते हैं तो आप उनके बारे में बात नहीं करती हैं। इन लोगों ने भी तो मोदी जी को बोला था, लेकिन मैं इसकी तुलना उससे नहीं करना चाहता कि उन्होंने क्या बोला। मैं बताना चाहता हूं कि जब इस तरह की बात आप करते हैं, जब भारत जोड़ो भगवा आतंकवाद किसने दिया था? भगवान राम को काल्पनिक किसने बताया था? ज्योति कुमार जी, आदरणीय ज्योति जी, आप जरा बताएं कि भगवान श्री राम को मुझे बोलने दे। आपने तो ये काम किया था कि एक बिहार केंद्र के मंत्री जो बिहार के गिरिराज सिंह है, उन्होंने तो भगवान को शराब से तुलना की थी। उन्होंने तो कहा था कि बिहार में शराब वैसे ही मिलता है जिस तरह भगवान होते हैं। हिंदुओं का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी करती है और हर मिनट करती है। अभी मैं आपको बताता हूं, अभी हाल में देहरादून में राहुल गांधी का चरित्र बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी और कांग्रेस की चरित्र बिल्कुल अलग है। इस तरह से भगवान श्री राम का जो अपमान करके ये आप बार बार अपमान कर रहे हैं हिंदू सनातन का। इसे
नरेंद्र मोदी ने तो मना नहीं किया, यह बिल्कुल विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो इसलिए जब विनाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। भगवान से तुलना तुरंत कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय हिंदू अब जागृत हो चुका है, अपने धर्म के प्रति हो गया है, और तो भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और आपको तत्काल कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त देश नहीं करेगा, देश ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। माफी तो आपको मांगना चाहिए, देश माफी मांगना चाहिए संपूर्ण कांग्रेस को। भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले आज भगवान राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस तरफ क्यों कर रहे हैं भाई? स्वामी चक्रपाणी महाराज स्टैंड क्या वो जान लेते हैं। ज्योति जी स्टैंड क्लियर करिए। मेरा सवाल ये था, क्या किसी भी व्यक्ति की तुलना भगवान राम से की जा सकती है? ये सवाल था, स्टैंड क्लियर करिए, क्या स्टैंड है आपका? तो आप ये पूछे आप वेंकैया नायडू से पूछे, पशुपति पासवान से पूछे, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं सर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर ये क्लियर कीजिए। भगवान श्री राम को काल्पनिक वेंकैया नायडू ने नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी आप सुन लें, कांग्रेस पार्टी भगवा का अपमान आपने किया था, भगवा आतंकवाद आपने कहा था। महात्मा गांधी ने रामराज की बात की थी, राहुल गांधी भी जब उसकी एग्जाम्पल दे रहे थे कि राम और उसी रामराज की बात झूठे बैल को खाकर काल्पनिक बोलती है, भगवान राम को काल्पनिक बोलती है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? जवाब स्वामी चक्रपाणी महाराज तहसीन पुनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन जी से मैं ले लेती हूँ। तहसीन जी, ठीक है ज्योति जी आऊंगी आपके पास। तहसीन जी, ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले तो भगवान राम के अस्तित्व को मानती ही नहीं थी, सिरे से खारिज कर देती थी, और अब भगवान राम के साथ ही तुलना की जा रही है राहुल गांधी की। क्यों? अव्वल तो सभी संत और पंडित जी जो यहाँ पर बैठे हुए, खास करके मेरे बहुत अच्छे मित्र स्वामी चक्रपाणी महाराज को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त थे वो, और महाराज जानते हैं कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी सजा मिल गई। आज कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस आउट ऑफ पावर है। लेकिन उसी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट तो लोकतंत्र का मंदिर है शाजिया जी, ये तो आप भी मानते हो, महेश शर्मा जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर मां सीता का कोई अस्तित्व या सबूत नहीं है, उनको मोदी जी ने प्रमोशन दिया। आप मुझे फैक्ट चेक करना शाजिया जी। और एक बात आपको बताता हूं, जिस नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के बारे में जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, उस पर अरुण जेटली जी खड़े होकर के इनको जेल में होना चाहिए। जेल तो छोड़ो, दूर की बात, आज भाजपा के सबसे बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर। भाजपा के बारे में मैं एक चीज कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात, सलमान खुर्शीद मेरे वकील भी और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरी उनसे बात हुई आपके शो पे आने के पहले, कि मैं आपका शो पूरा सारा देश देखता है, और सलमान खुर्शीद जी ने क्या कहा और किस कॉन्टेक्स्ट में ले जा रहे। आप ही के कलीग्स ने कहा, मीडिया के बंधुओं ने कहा, उनसे पूछा कि राहुल जी सब जगह तो उत्तर प्रदेश में जा नहीं रहे भारत जोड़ो को लेकर, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि हम राहुल जी का संदेश, जैसे भरत जी उनके राम जी की जगह पर थे, हम उनका संदेश ले जाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। अगर कोई भगवान राम से पॉजिटिव प्रेरणा लेता है, नेगेटिव नहीं, तो उसमें गलत बात क्या है? हम सब चाहते हैं ना भगवान राम की तरह हमारा चरित्र हो नहीं पाएगा। हम सब तो साधारण मानुष है, वो तो भगवान है, लेकिन हम तो, वही तो हमारे आस्था है, वही तो हमारे सब कुछ है। स्वामी जी, ये बात तो आप मुझे सिखाते थे चक्रपाणी महाराज, तो बस उन्हीं से सीख ले रहे हैं और क्या ले रहे, कोशिश कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद है, उन्हीं और उनके रास्ते पे चलेंगे। तहसीन पुनावाला जी, देखिए आप एक बहुत ही धार्मिक है और बड़ा सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, मैंने देखा है, लेकिन एक बात राहुल गांधी जी में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। और कांग्रेस में जो कांग्रेस भगवा को आतंकवाद का, बताइए, भगवा को जानबूझ करके देश दुनिया में बदनाम करने का काम किया, जो लोगों ने भगवान श्री राम के एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट में उनके अस्तित्व को नकार दिया, आज उनके नेता जो है जब हिंदुओं को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं कि उन नेता का, किसी साधारण व्यक्ति का भगवान राम से तुलना आप कर रहे हैं। राजनीतिक व्यक्ति, राजनीति से तुलना करिए, समझ में आता है। अब सीधे आप भगवान पे चले गए और बात आकाशी कर रहे हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज, उनको भी डिबेट में शामिल करेंगे। धनंजय जी, सुन रहे थे आप तहसीन पुनावाला को, उन्होंने साफ कहा कि हमने कंपैरिजन नहीं किया, लेकिन उनके आदर्शों पर उनको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें गलत क्या है? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। वो तो गलत किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, जीवन का, तो फिर आप लोग इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? धनंजय जी, साजिया जी, जीवन का राममय होना, रामत्व के करीब होना,
जीवन का ध्येय होना गर्व की बात है, लेकिन स्वयं को राम कहना ये भारतीय समाज को शर्मसार करता है। मीडिया में राहुल जी का राम हो जाना चर्चा में है। कांग्रेस को भगवान में कभी विश्वास नहीं रहा, लेकिन स्वयं भगवान हो जाने का भ्रम हो गया है। कांग्रेस के खुर्शीद ने पहले भी राइजिंग सनराइज ऊपर अयोध्या लिख करके राम के साथ विवाद को पहले भी जन्म दिया था। ये वही कांग्रेस है जिसने राम को काल्पनिक बताया, जिसने राम सेतु पर आघात किया। अरे कांग्रेस के खुर्जन खुर्शीद जी, जीवन का हम तो कहते हैं कण कण में राम, जन जन में राम, बच्चा बच्चा राम, हर बच्चा राम बने, कांग्रेसियों के बच्चे भी राम बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे सलमान के मुंह में राम, ये तो अच्छा है, पर कितना सच्चा है ये देखने की बात है। मुंह में राम, बगल में क्या है वो देखने वाली बात है। और राम के अस्तित्व पर अगर खुर्शीद को राम को समझना ही था तो इकबाल के करीब चले जाते। इकबाल ने कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते उनको इमाम हिंद। अरे और नहीं तो शमसी मिनाई के करीब चले जाते, जिन्होंने कहा कि राम पर लिखूं मेरी हैसियत नहीं है इतनी, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, लेकिन ऐसा कोई खास कलमोर नहीं हूं मैं, इस मिट्टी की खाद से बाहर नहीं हूं मैं, इस मिट्टी से जो भी मोहब्बत करता है वो राम के रामत्व के करीब होता है। इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगी और इसी सवाल पर मैं जवाब लूंगी। मनीष आ रही हूं आपके पास। तहसीन जी, आपने सुन लिया क्या कुछ कहा गया है धनंजय गिरी की ओर से, लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर वही होगा, जिस भगवान राम के अस्तित्व को आप अब तक कांग्रेस पार्टी खास करके नकारती आई है, अब अचानक से राहुल गांधी में आपको भगवान राम कहां से नजर आने लगे? नहीं, अचानक से नहीं है। उन्होंने गलती की सुप्रीम कोर्ट में, मैं इसको मानता हूं, ये गलती थी, उसकी सजा आज तक मिल रही है। 2 टर्म से बाहर है, सत्ता के बाहर है। अब सत्ता के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मां सीता का कोई अस्तित्व नहीं। आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, तो वो कहां के देशभक्त हुए या हिंदुओं के हित में वो बोल रहे? वो भी तो फिर हिंदू विरोधी है, भगवान राम के विरोधी। अगर पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की चर्चा महेश शर्मा जी कर रहे, जिस नरेश अग्रवाल ने भगवान राम का अपमान किया, भगवान विष्णु का अपमान किया, भगवान शंकर का अपमान किया, वो आज भाजपा में उनपे क्या एक्शन लिया? वेस्ट बंगाल में मां दुर्गा के बारे में क्या बोला? उनके अध्यक्ष ने बीजेपी के उनको जेल में डाला। इस तरह की बातें उन्होंने मां दुर्गा के बारे में की। मैं आपके शो पे बोल नहीं सकता, और अगर आप और मैं इस तरह की बातें करेंगे चाहते थी या स्वामी जी करेंगे, हम पे एफआईआर होगा। उनके अध्यक्ष ने वेस्ट बंगाल में बोला, उन पर कोई एक्शन हुई? इसलिए मैं कहता ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। भाजपा तो हिंदू के हिमायती है ही नहीं, वो देश के हिमायती नहीं। लेकिन सलमान खुर्शीद कहना क्या चाहते कि जहां राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए, हम वहां जा रहे हैं, हम भगवान राम से प्रेरणा लेते। अगर भगवान राम से सलमान खुर्शीद प्रेरणा लेते तो भाजपा के पेट में क्यों दुखता है? भाजपा ने भगवान राम को पेटेंट किया है, सिर्फ उनका अधिकार है। कौन है भाजपा? भाजपा के नाम, भगवान राम का नाम का उपयोग करती है भाजपा। उनके नाम का सिर्फ भाजपा को अधिकार, उनका नाम इस्तेमाल करने का। अगर सलमान खुर्शीद जी करे तो उसमें गलत क्या है? अगर हम भगवान राम से प्रेरणा लेते हैं, हम उनकी आशीर्वाद चाहते हैं, उनके बताए रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, तो गलत क्या है? अगर सलमान खुर्शीद ने कर दिया तो क्या बड़ा गुनाह कर दिया? मनीष जी, आप जवाब दे दीजिए इसी पर। तहसीन जी ने जो सवाल पूछा है, देखिए, मेरे हिसाब से सलमान खुर्शीद साहब ने जो किया है, उन्होंने आज तक इसको ना गलत कहा है और ना ही माफी मांगने कोई आइडिया है। इसका मतलब है ये वेल थॉट प्लानिंग है। अभी देखिए क्या है, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, जैसे भगवान राम ने यात्रा की। अब एक तरफ वो अटल जी का सम्मान करते हैं और पीछे से उनकी टीम का एक बंदा उनके इशारे पर, कंफर्म्ड होना है, उनके इशारे पर वो अटल जी के बारे में क्या क्या लिख देता है। अब दूसरी तरफ ये उत्तर प्रदेश जाते हैं, नहीं जाते, ये सलमान खुर्शीद साहब एक बड़ा सावधानी से बयान देते हैं कि साहब भगवान राम और खड़ा हूँ और ये और वो। इस मतलब साफ है। सुप्रिया श्रीनेत जी कहती हैं कि एक तपस्वी की तरह हैं राहुल गांधी। राम जी, तपस्वी जी, ये सब एक तो क्या कोई तपस्वी नहीं हो सकता? एक स्ट्रेटजी है। कोई तपस्वी नहीं हो सकता? मेरा सवाल ये है मनीष जी। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं होना कोई पाप है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, वो तो इसके पहले हिसाब से, अलग अलग पार्टियों और इसीलिए सलमान खुर्शीद को सामने लाकर एक वकील को, सलमान खुर्शीद करे या कांग्रेस का कोई भी नेता करे, मैं कह रही हूं तहसीन यहां पर बैठकर कर दे, उसमें समस्या किस बात की है? समस्या ये है कि यह सिर्फ अगर एक खास धर्म के लिए होता है तभी एक समस्या होती है। क्या अन्य धर्मों के बारे में राहुल गांधी या उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है क्या? क्या उनकी इतनी हिम्मत है? नहीं। चूंकि हिंदू सहिष्णु है इसीलिए घटता जा रहा है। किन किन देशों में था, कहां आज उनकी स्थिति इसलिए घट रही है क्योंकि हर व्यक्ति हिंदू धर्म पर प्रहार करने में उसे लगता है मेरे को दूसरी जगह से वोट मिल जाएंगे। मैं लिबरल्स में, सेक्युलर्स में
इमेज मेरी बेटर हो जाएगी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं, उन्होंने ये रणनीति जानबूझ के बनाई है, कैसे उनको भगवान राम से कंपेयर करें और आज नहीं तो कल धीरे धीरे उस लेवल पर लाके खड़ा कर दें। आप कह तो रहे मैं हैं कि समझता हिंदुओं हूँ को टारगेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या कांग्रेस पार्टी वाकई जो मनीष जी ने कहा ब्रेक पर जाने से पहले हिंदुओं को टारगेट कर रही है, हिंदू धर्म को निशाना बना रही है? सवाल मेरा संजीव जी आपसे है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? साजिया, हम तो अपने बेटे में श्री कृष्ण और बेटी में दुर्गा की छवि देखते हैं और चाहते हैं कि भविष्य में ये दोनों वैसे ही बने। कह दीजिए कि हम भी विधर्मी हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ज्ञान के मामले में इतना ये कंगाल और लुल्ल है कि इनको रूपक, अलंकार, इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। यदि जानकारी होती तो इतनी भद्द पिट नहीं पिटवाती है। कम से कम राम के जैसे हो जाना। आप यदि हमारे घर में आ रही हैं, हम यदि आपका स्वागत सीता के जैसे करें तो इसमें सीता की फजीहत हो गई। यदि मनीष जी हमारे घर में आए और हम कहें कि आपका स्वागत राम के जैसे कर रहे हैं तो इसमें राम की फजीहत हो गई। अरे ये नालायक को बताए कोई कि इसमें किसी की फजीहत नहीं हो रही है, उसका और सम्मान बन रहा है उस महापुरुष का, जिस महापुरुष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यदि वो आराध्य नहीं होते, यदि वो उस लायक नहीं होते, यदि वो उनके जैसे बनने की लोग कोशिश नहीं करते तो ये बात ही नहीं होती। ये अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। एक सेंटेंस फ्रेम करके दीजिए। इनको जानकारी ही नहीं है। नहीं, आपको जानकारी नहीं। भगवान राम से तुलना की अरे है, भाषाई जानकारी ही नहीं है। भगवान राम से मेरी तुलना कोई कर दे तो भगवान राम की इसको छवि खराब हो जाएगी। अरे राम के जैसे हम बनना चाहते हैं, हम राम के जैसे बनना चाहते हैं। आप भी कृष्ण के जैसे बनिए। यदि राम की बात कर रहे हैं तो उसमें गर्व हो रहा है। अरे शर्म से डूब मरिए आप लोग। आप शर्म से डूब मरिए। एक अल्पसंख्यक समाज का आदमी कह रहा है कि हमारे राम आने वाले हैं और आप उसमें फलसफा कर रहे हैं। समझ है, कुछ अकल है आपको? अकल है? हिंदुत्व की परिभाषा जानते हैं? हिंदुत्व की परिभाषा जानते हैं? ज्योति जी आ रही हूं मैं आपके पास। धनंजय जी नहीं, धनंजय जी आ रही हूं मैं आपके भगवान पास। का कंपैरिजन राहुल गांधी से किया गया है। भगवान राम से करना गुनाह है क्या? राम से करना गुनाह है क्या? राम हमारे आराध्य हैं, आपका बपौती नहीं है। ठीक है, नहीं करेंगे, स्वीकार कीजिए। भाजपा के बपौती नहीं है राम हमारे आराध्य हैं। ठीक है मनीष जी, भाषण नहीं दीजिए, भाषण मत दीजिए। संजीव जी, सलमान को क्या गुजरे थे, उनसे बड़े क्या गुजरे लोगों को आप पकड़ के ले आई हैं, जिनको पता ही नहीं है कि जीवन का राममय हो जाना और खुद को राम घोषित कर देना। हम तो कहते रहे इस चंदन है, इस देश की माटी तमाम भी हर काम है। हर बाबा राहुल गांधी ने बच्चा बच्चे राम है। हम तो हर बच्चे को राम की तरह देखते हैं। झूठों के सरदार, झूठों के सरदार पूरे हिंदुस्तान में उस स्टेटमेंट को देखा। राहुल गांधी ने खुद को राम बोला है। राहुल गांधी ने खुद को राम बोला है। राहुल गांधी के टीम मेंबर्स ने बोला है। झूठ बोलते हैं और ये शर्मा के साथ बोलते हैं, समझ नहीं आता है। आपने वीडियो देखा है? आप लोग ठीक है, दिनेश जी के पास एक बार भी नहीं जा पाई हूँ। फिर मुझे आचार्य विक्रमादित्य के पास जाना है। दिनेश शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, भगवान श्री राम का केस हिंदू महासभा ने 70 साल लड़ा, अयोध्या वाला। अब मैं मथुरा वाला केस लड़ रहा हूं। मैं इसमें हिंदू महासभा की तरफ से मुख्यवादी हूं। ये लोग अयोध्या में भी कांग्रेस वालों ने विरोध किया था, मथुरा में भी कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। ज्योति जी आ रही हूं आपके पास। मथुरा में भी कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का मंदिर यहाँ है और यहाँ मस्जिद रहनी चाहिए। तो ये लोग राम और कृष्ण का विरोध कर रहे हैं, फिर अपनी तुलना राम और कृष्ण से क्यों कर रहे हैं? ये लोग भगवान राम से तुलना क्यों करते हैं? ये लोग जब ये विरोध में आते हैं, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, कौन किससे तुलना करेगा? आप दे दीजिए लिख के, उसके बाद में लोग बोलेंगे। कोई किसी के भगवान से तुलना नहीं करेगा, चाहे हिंदू की बात हो, मुसलमान की बात हो, ईसाई की बात हो। दीजिए ना अपनी, ऐसे बहस खराब हो जाती है। ये लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं, ये राम के विरोधी हैं, कृष्ण के विरोधी हैं। इनसे आप कहलवा दो कि भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान का कृष्ण का मंदिर मथुरा में बनना चाहिए। ये कहते कांग्रेस वाले चाहते हैं, यही तो चाहते हैं। कहो ये लोग कह ही नहीं पाते क्यों? इनको राम से कुछ लेना देना नहीं है, श्री कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है। ये इनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग। ठीक है दिनेश, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। आचार्य विक्रमादित्य का मैं रुख कर रही हूं। आचार्य विक्रमादित्य कांग्रेस के जो समर्थक हैं या फिर कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिसमें से संजीव जी हैं, उनका यह कहना है कि हम तो फॉलो कर रहे हैं, उनके आदर्शों का पालन कर रहे हैं, तो इसमें भगवान राम से तुलना कैसे हो जाती है? देखिए शरीर, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जिस प्रकार से लूट मची हुई है, सबके सब राम के साथ जुड़कर किसी न किसी प्रकार से अपना स्वांता सुखाए का कार्य कर रहे हैं। ये सब सामने दिखाई देता है।
लेकिन जो लोग बोको हरम, हिंदुत्व को बोको हरम के साथ जोड़ते हैं, बोको हरम के साथ हिंदुत्व को जोड़ने का प्रयास करते हैं, भगवा को आतंकवादी करते हैं, और वो आज राम का स्वांग रच ले, तब बात प्रश्न चिन्ह बन जाता है। अपने बच्चे का नाम हर कोई चाहता है, बिल्कुल संजीव जी ने ठीक कहा, लेकिन जो राम भगवान गौदुज के मतलब गौ की रक्षा करने के लिए तत्पर है, मनुष्य मात्र की रक्षा करने के लिए हितकर है, वो लोग जो आज केरल में आपने देखा होगा सड़क पर किस प्रकार से किस पार्टी के लोगों ने गौ हत्या करने का प्रयास किया। भारत में राजधानी में पार्लियामेंट के बाहर जाकर किसने गौ हत्या करवाई थी, किसने संतों पर गोली चलवाई थी। तो जो राम का उद्देश्य है वो पाकिस्तान चले जाएंगे, फिर हिंदू करने लगेंगे, मनुष्य फिर इत्यादि की कहेंगे रक्षा कि करना जो कार्य कभी नहीं करते, वो केवल स्वार्थता सिखाने के लिए, केवल इस देश में। अरे बोको हरम किसने बोला संजीव जी? आप अंधेरों की बात करते हैं, धर्मगुरु के जैसे भाषा में रखिए ना, धीरे धीरे क्यों जाते हैं आप? सीधे प्रवक्ता बनकर बैठिए, कोई ऐतराज थोड़ी ना है। योगी बन के लोग यदि देश की कुर्सी पर बैठ सकता है तो आप भी बैठ सकते हैं। कि रामलीला हो रही है भैया क्या? ये देश में राजनीति के नाम पर जिस प्रकार से जनेऊ धारण करके कोर्ट के ऊपर जो आज व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये हिंदुओं को जिस प्रकार से मूर्ख बनाने का प्रयास करा जा रहा है, आपने तो कौवा स्नान कर रखा है। विक्रमादित्य जी, अरे धर्म गुरु है तो धर्म की बातें करें, धार्मिक बातें करें, लोगों को राह दिखाएं, राजनीतिक दलों के लिए बैटिंग ना करें, ज्यादा बेहतर है। ज्यादा भरोसेमंद रहेंगे, धर्म की बातें करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग का क्या मतलब है संजीव जी? बैटिंग का क्या मतलब है? आप भी तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शाजिया जी, फिर आप कांग्रेस के सपोर्ट में या फिर आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में क्यों बोलते हैं? कांग्रेस के नेताओं से के मुंह से अगर कोई राम की बात करेगा तो भाजपा का आदमी है। समझ गई, अरे भाई राम की बात हो रही है। ठीक है। मैं जा रही हूँ ज्योति जी के पास, बहुत देर से ज्योति जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ज्योति जी जल्दी से अपनी बात रखिए। आप कांग्रेस का पक्ष रखने दें, उनकी बात को सुने। जब कांग्रेस बात करती है तो आप दूसरे को अलाउ नहीं करें। आप सुने जब इस तरह की जहां बहस आप लेके जा रहे हैं, आज ये सारी बातें क्यों हो रही है? ये सारी बोलने दे, अब आप बोलने दे। आप जब सारी बातें तब हो रही है जब राहुल गांधी देश की बुनियादी सवालों को लेकर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक जाने के लिए तैयार हैं और आधा से ज्यादा बीजेपी की बौखलाहट इसी वजह से है, जो मुद्दों को भटकाना चाहती है लोगों को, मुद्दों को। राहुल गांधी ने क्या गलत बोला? राहुल गांधी ने लाल किला से उन्होंने ठीक बोला कि ये कुछ मीडिया के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल हिंदू और मुस्लिम इसी में बांट कर रखना चाहते हैं, देश को बुनियादी आने नहीं देना चाहते हैं। आप ये गलत है। फिर आप देखें गलत कर रहे हैं। वो तो मीडिया को भी टारगेट कर देते हैं, मीडिया हिंदू मुसलमान कर रही है, मीडिया नेगेटिव बातें फैला दे रही है। उनको तो हर किससे दिक्कत है। अगर बात राहुल गांधी की मैं करूं, जो संबोधन दिया है ज्योति जी, राहुल गांधी आप बात करें, बात करें। आपकी मनीष जी एक सेकंड, ज्योति जी से सवाल है। आपसे सवाल नहीं है मेरा, ज्योति जी से सवाल है। 1933 में महात्मा गांधी जब धर्मराज की बात कर रहे थे, राम राज की बात कर रहे थे, तो वो क्या था? वो ये था कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी की बात कर रहे थे। तो वो क्या था? वही तो राम राज था ना। और उसी की बात अगर कांग्रेस पार्टी के अगर कुछ लोग हम लोग करते हैं तो उस राम राज की बात करते हैं कि जिस राज में आइडियल सन हो, आइडियल ब्रदर हो, आइडियल वाइफ हो, इसकी बात तो करते हैं ना। किसकी बात करते हैं आप राम के गुणों को नहीं सीखना चाहते हैं, राम के ट्रेड्स को नहीं जानना चाहते हैं, राम से आपको क्या सीखना चाहिए उसकी बात नहीं करना चाहते हैं। महात्मा गांधी की ओर से ये बातें कही गई, लेकिन वक्त पर कांग्रेस पार्टी की ओर से किस प्रकार के बयान दिए गए हैं ये कोई भी नहीं भूला है। अगर बात यही है तो तहसीन पूनावाला का मैं रुक कर रही हूँ। ज्योति जी आऊंगी मैं आपके पास, मुझे धनंजय गिरी के पास भी जाना है। तहसीन जी, वक्त पर कांग्रेस पार्टी के एक लीडर्स के अलग अलग बयान सामने आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं भगवान को टारगेट किया गया है, हिंदू धर्म को टारगेट किया गया है। उसके बाद से आज अचानक ये कह दिया जाता है कि राहुल गांधी तो भगवान राम की जैसे हैं या फिर उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं। तो कैसे एक्सेप्ट करेगी जनता? धर्मगुरुओं को तो छोड़ दीजिए। देखिए, आपको भगवान राम के आदर्शों पे सब कुछ चलना है, सब लोग ये प्रयास करते। शुरुआत में कभी कोई गलती होती, लेकिन प्रयास तो ये है। अब राम राज्य क्या है? राम राज्य का मतलब ये होता है कि जहां पर भूखमारी ना हो। हंगर इंडेक्स में भारत गिर गया है। किसने की थी? मैं बिल्कुल उसी पर आता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। आज पिछले 9 साल में हंगर इंडेक्स पे भारत गिर गया है, फ्री मीडिया के इंडेक्स पे भारत गिर गया है।
आपने बात की भगवा आतंकवादी। आप जानते हो सबसे पहले ये शब्द सैफरन टेरर, आरएसएस टेरर, ये आरके सिंह जी ने कहा था, जो आज वर्तमान में इस सरकार में मिनिस्टर है। उन पर तो कोई एक्शन लिया नहीं इन्होंने। इसलिए मैं कहता हूं ये ठग लोग है, भाजपा यानी कि ठग है। आरके सिंह जी ने कहा था भाजपा पे भरोसा मत करो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा। मैं दोबारा से कहता हूं, अब मैं अगली बात पे ठगियों की ठगाई सामने आ गई है, नकल करने में ही कांग्रेस नकारा हो गई है। धनंजय जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ, बिल्कुल आप ही के पास आऊंगी सर, 10 सेकंड और वेट कर लीजिए। तहसीन जी बात क्या आरके सिंह, सबसे पहले ये शब्द आरके सिंह जी ने कहा। आज आपके वो मिनिस्टर है, माननीय मिनिस्टर है, आपने तो उनपे कोई एक्शन नहीं लिया। जो व्यक्ति ने कहा कि 26/11 पाकिस्तान की साजिश थी, कृपा शंकर सिंह, वो आज भाजपा का मिनिस्टर है, भाजपा के अंदर है। तो आप कौन है? आप हर चीज में यू टर्न करते। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, कांग्रेस ने गलतियां की थी, लेकिन उम्मीद ये है ना कि आप राम राज्य लाना चाहे इस देश में। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं राम राज्य की तरफ काम करना चाहता हूं, मैं भगवान राम के चरित्र को अपनाना चाहता हूं, उनके चरित्र की तरफ ठीक है, मैं कुछ बयान याद दिलाना चाहती हूं, कुछ तारीखें तहसीन जी याद दिलाना चाह रही हूं। एक लास्ट चीज, ठीक है, भगवान राम के बारे में क्या कहा जाता है? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कहा, मैं हृदय से माफ नहीं करूंगा। भारत 24 को कहा, कल वो किस तरह से अनाप शनाप बोल रही थी प्रज्ञा ठाकुर। मैं समझ रही हूं, ठीक है, कोई डिबेट को डाइवर्ट नहीं कर रहा, मेरे सवाल मेरे पास ही रहेंगे। ठीक है, 10 सेकंड हो गए। तहसीन जी अब सवाल पूछ लूं मैं आपसे जी। कुछ बयान में याद दिलाती हूं, कांग्रेसी सांसद की ओर से राम को काल्पनिक बताया गया था, आपको याद होगा। दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाए थे। राम मंदिर भूमि पूजन के खिलाफ याचिका तक दायर कर दी गई थी। चिदंबरम ने अयोध्या पर अदालत के फैसले पर सवाल उठाए थे। राशिद अल्वी ने जय श्री राम कहने वालों की तुलना उस समय राक्षस से की थी। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से की। अय्यर ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए और आज राहुल गांधी में राम नजर आए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं वो सारा गलत था, लेकिन वही चीज भाजपा ने की है, वही चीज भाजपा ने की है। पार्लियामेंट के अंदर बात सीता के अस्तित्व पर सवाल उठाया, महेश शर्मा ने उठाया, वो क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? आरके सिंह जो ने कहा सैफरन टेरर है, वो उनका मिनिस्टर है, वो क्यों है? मां दुर्गा को जिसने अपमानित करने का काम किया, वो उनके बीजेपी का प्रेसिडेंट पर क्या एक्शन हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों पार्टी में लाउड माउथ है। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ कहा भगवान राम के बारे में गलत? क्या राहुल गांधी ने कहा है? वो कह रहे हैं वो गलत है। मनीष जी ने शुरुआत में कहा कि जो कहा गया वो गलत था, लेकिन सवाल भाजपा पर भी उठ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। साजिया जी मैं एक बात बिल्कुल धनंजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या आप इसको अग्री करते जो मां दुर्गा के बारे में आपके बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा, आप उस चीज से अग्री करते? धनंजय जी आपसे सवाल है। धनंजय जी आप उससे अग्री करते? आप नरेश अग्रवाल से अग्री करते जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा? मैं अपने दोस्त स्वामी चक्रपाणी महाराज से पूछता हूँ, अग्री करते? भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत का समाज और भारत का हिंदू सहिष्णु समाज कभी किसी के प्रॉफिट पर, किसी के भगवान पर कोई अनापत्ति वाली टिप्पणी कर ही नहीं सकता, और अगर करता है तो अक्षम्य है। मैं उस बात को कह रहा हूं कि जो नेहरू अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनकी चौथी पीढ़ी राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जिस तरह से राम के अस्तित्व को खारिज किया। मणिशंकर नैयर ने वो कमरा पूछा कि कहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, और तमाम तरह के राम को काल्पनिक का एफिडेविट किया कोर्ट में। आज राम राम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यात्रा जो होती है हमारे यहाँ, अंतिम यात्रा को भी यात्रा कहते हैं, और उसमें कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य होने जा रहा है कांग्रेस का, तो उससे निकलने का एक प्रयास सलमान कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद, ये खुर्शीद वो कांग्रेस के वही खुरचन है जिन्होंने अपनी किताब में बोको हरम आईएसआईएस के साथ तुलना की थी हिंदुओं की, और अयोध्या पर किताब लिखी थी। लेकिन विधर्मियों की अपराध तो कुछ हद तक क्षम्य भी हो सकते हैं, लेकिन स्वधर्मी जो उनके लिए गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, जो इस बात को ही खारिज कर दे रहे हैं, जो बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, उन्हें इस समाज कभी माफ नहीं करेगा। जीवन का राममय होना बहुत अच्छी बात है, जीवन का राममय होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक चीज फैक्ट चेक करना चाहता हूँ, एक चीज फैक्ट चेक करना चाहता हूँ। और ऐसे भी लोग हैं जो गला फाड़ रहे हैं, जो भाई है राम के वजूद पे पूरे हिंदुस्तान को नाज है, लेकिन मीडिया में राहुल गांधी चर्चा में इसलिए है कि उनको भ्रम हो गया है कि खुद राम हो गए।
ऐसी चाटुकारिता की प्रकाष्ठा करने वाले सलमान खुर्शीद अपने कथित राम के चुनाव को सर पर लिए घूम रहे हैं। ठीक है संजीव जी, आ रही हूँ 10 सेकंड में जवाब रखिए, उसके बाद और गेस्ट के पास नहीं जाना है। ज्योति जी आ रही हो आपके पास, तहसीन जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, मकसद है, इसीलिए 10 सेकंड में जवाब रखिए तहसीन जी। अलग हटना चाहते हैं। शाहजाद जी, सिर्फ मैंने आपके शो पे कहा था भगवान राम से हम क्या प्रेरणा लेते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपके शो पे जो देश देखता है, बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। ये जो एक्सीडेंटल हिंदू का जो स्टेटमेंट है, ये पंडित नेहरू ने नहीं कहा था, ये एनडी खरे ने कहा था, जो हिंदू महासभा के लीडर है, जब वो नेहरू जी को डिस्क्राइब कर रहे थे। ये झूठ आदित्यनाथ जी ने भी बोला, आपके शो पे ये भी बोल रहे, उसको फैक्ट चेक 3-4 बार कर दिया गया, फिर भी एक झूठ को बार बार दोहराना, यही तो इनका चरित्र है, यही तो इनका चरित्र है। आप नेशनल टीवी पे झूठ बोलते हो। गलत है। आपने तहसीन पूनावाला जी का मैं साधुवाद देता हूं, उन्होंने कांग्रेस की तमाम गलतियों को स्वीकार किया, स्वीकार किया तो आप भी स्वीकारिए ना धनंजय जी। तमाम स्वीकार कर रहे हैं गलती, तमाम छत्रपति महाराज का मैं ऊपर हूं महाराज जी, ये गलत क्यों हुआ है? जब साजिया जी, जब भारत का स्वाभिमान जगह है, जब हिंदुस्तान का हिंदू फिर जगह चाहे है, वो कोई भी जब पार्टी हो, कोई भी नेता क्यों ना हो। तहसीन पूनावाला का ये कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस तरह की कोई बयानबाजी की है तो हम उसको गलत करार देते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने भी तो इसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है। चक्रपाणी महाराज। साजिया जी देखिए, बिल्कुल आदरणीय तहसीन पूनावाला जी एक विद्वान प्रवक्ता है, और इन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस की भी बिल्कुल निश्चित रूप से जिन लोगों ने गलत किया उस पे आपत्ति इन्होंने भी किया और उस चीज को माना कि हाँ उन्होंने गलत किया। लेकिन एक बात, कांग्रेस के खिलाफ या राहुल जी पे राम कहने पे क्यों आपत्ति हो रही है, उसके पीछे भी उन्होंने अपनी भूमिका कांग्रेस ने खुद तैयार की है। आप जरा देखो कि जिस राम मंदिर का भी दिनेश जी ने ठीक कहा, राम मंदिर का केस हम लोग लड़ रहे थे, हम खुद उसमें मुख्य पक्षकार थे, मेरा अपील नंबर 2636 था। जिस राम मंदिर को एक समय तक लड़ा गया, काफी लंबे तक, जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो यही कपिल सिब्बल को खड़ा करा के उसका इतना विरोध कराते थे कि निर्णय आने देने को लिए तैयार नहीं थे। आप जरा सोचिए, आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, सवाल इस बात का और उसकी अपनी तुलना करना, दूसरी और भी कई चीजें हैं। ये निश्चित रूप से तहसीन पूनावाला जी को कह रहे हैं जो कि नरेश अग्रवाल ने संसद में जो बोला वो बहुत आपत्तिजनक था, हम लोगों ने बहुत ही विरोध किया। देखिए, लेकिन एक बात है कि गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती। हम किसी अपनी गंदगी को ढकने के लिए दूसरी की गंदगी करें, दूसरी की गंदगी बताते रहे तो उससे समस्या हल नहीं होगी। हमें ये समझना होगा, हमें ये जानना होगा कि हम दो लोगों के बीच में हम अपने धर्म को क्यों हम अपमानित कर रहे हैं। भाई बार बार भगवान राम को वो तो कह रहे हैं कि भाजपाइयों की ओर से भी वक्त वक्त पर इस तरह का कंपैरिजन सामने आया है, या इस तरह की बातें सामने आई हैं, बयानबाजी सामने आई है, तो आपको उनसे भी सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल आया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए जो करता है वो तो निंदनीय है। लेकिन बीजेपी की ये खासियत रही है कि उसने राम के अस्तित्व को कभी नहीं नकारा, भगवान राम मंदिर बनने में रोना नहीं अपनाया, बल्कि सहयोग देने की बात कही। जबकि उस केस राम मंदिर या जो भी केस था, पक्षकार लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने या और किसी ने विरोध नहीं किया कि हम तो नहीं, बल्कि सहयोग करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस नेता तो अड़ंगा उत्पन्न कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म की बात की है। अरे सर्वधर्म की बात होती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आपने किया, आप भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा, कैसी बात आप केवल पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं। आप एक हिंदू गुरु हैं, आपको सनातन धर्म के बारे में पता नहीं है। क्या है सनातन धर्म? क्या सनातन धर्म बोलता है कि किसी धर्म को आप मार दे, काट दे, हटा दे? क्या बोलता है सनातन धर्म? ज्योति जी, आपकी नाराजगी मुझे समझ में नहीं आ रही है। जितने बयान मैंने गिनवाए हैं अभी कुछ देर पहले तहसीन जी को, वही बयान मैं क्या आपको भी गिनवा दूं? आपके नेताओं ने क्या क्या बयानबाजी की है हिंदू धर्म को लेकर के, भगवान को लेकर के, उसके बाद से आज आप लड़ने के लिए खड़े हो गए कि भाई आप हम पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? अगर गलत है तो सर गलत को स्वीकारिए ना। आप इसका जवाब लें। जब राहुल गांधी को कोई आदमी, कोई भी वर्कर, कोई नेता, कोई आदमी अगर उनको भगवान और कोई महापुरुष से अगर जोड़ने का प्रयास करता है तो राहुल गांधी खुद ही बोलते हैं कि वो एक अलग लोग हैं, वो उनकी महानता अलग है। मैं राहुल गांधी सलमान खुर्शीद एक साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस के नहीं है, वो एक बहुत बड़े सम्मानित नेता है कांग्रेस के। उनके द्वारा बोले जाना ये कांग्रेस की साजिश है इस तरीके का माहौल बनाने की, ताकि
भगवान राम से कंपैरिजन करके राहुल गांधी को प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है। करना चाहते हैं आप बताएं। और जहां तक आप अभी काफी देर से नरेश अग्रवाल की बात कर रहे थे, ठीक है मनीष जी, आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ मनीष जी। ज्योति जी के पास भी जाना है मुझे, दिनेश जी के पास भी जाना है, समय बहुत कम बचा है। ठीक है मनीष जी का मैं रोक कर रही हूँ। मनीष जी एक के बाद एक कई बयान सामने आए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से बीते कुछ सालों में। वो बयान ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी अभी इस समय भूल गई है कि हमने क्या बयानबाजी की है, राम के अस्तित्व तक को नकार दिया गया और आप जाकर कह रहे हैं कि राहुल में तो राम दिखते हैं। देखिए जैसे अभी उन्होंने कोट किया गांधी जी का राम राज्य, और अब वो राहुल गांधी को राम बनाकर राहुल राज्य को ले जाना चाहते हैं कि जैसे भगवान राम का राम राज्य था तो राहुल राज्य। यही आखिरी तमन्ना कांग्रेस के हर पार्टी के कार्यकर्ता की बची है और कुछ भी नहीं बचा है कि हुक और बाई क्रुक कैसे भी हो राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और उसके लिए मैं भगवान राम का अपमान करना पड़ा तो करेंगे, अटल जी का अपमान करना पड़ा तो करेंगे। ज्योति जी बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, ज्योति जी आप अपनी बात रखिए। बोलते हैं कि मोदी जी राम है, भगवान है, तब आप उसको नहीं बात करना चाहते हैं। और केवल कांग्रेस, जब कांग्रेस कोई बुनियादी सवाल उठाना जब भी कभी ऐसा मुद्दा है आप खड़े होइए, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। नहीं ज्योति जी सवाल तो यही है कि कम से कम बीजेपी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा तो नहीं था। सवाल को ज्योति जी लेकर सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज। आप वरिष्ठ हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मेरी गुजारिश आप मेरी बात सुन लीजिए। भटकाने का प्रयास न करें। ठीक है भटकाने का प्रयास नहीं कर रहे, सवाल सुन लीजिए ज्योति जी। हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच में लड़ाने का प्रयास न करें। ज्योति जी बीजेपी जो सवाल कर रही है या फिर चक्रपाणी महाराज ने जो सवाल किया वो सवाल ये था कि कम से कम भाजपाइयों ने ये तो नहीं कहा कि हम भगवान राम के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। कांग्रेसी होना इस बात का सर्टिफिकेट है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। को भगवान से कंपेयर करते हैं, पॉलिटिक्स आज तक करते रहे हैं, आपको समझ में पॉलिटिक्स आज तक करते रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति आज तक करते रहे हैं। आप करते रहे हैं, राम में होना, जीवन का राम में होना और खुद राम हो जाना, धर्म इस को बात भी का बेसिक आप डिफरेंस जो आपको नहीं पता है। वो आप वोट के लिए किसी करते और धर्म के बारे में बोलकर देखे ना, आप ढोंगी हैं, आपके खिलाफ क्या नारे लगेंगे आपको पता है। ढोंगी हैं, आप बोल के देखिए ना, किसी को बोलिए जरा, किसी आपके खिलाफ क्या नारा लगेंगे आपको पता है, से तुलना आपको पता है कि आपके खिलाफ क्या नारा लगेंगे, कि आप झूठ बोलते हैं, लोगों को धर्म के खिलाफ कांग्रेस की षड्यंत्र है, आपके खिलाफ ये नारा लगेगा। षड्यंत्र है। आ रही हूँ तहसील जी आपके पास। ठीक है धनंजय जी, ठीक है सुन लिया मैंने। आप वो आपको कह रहे हैं आप ढोंगी हैं, आप उनके ऊपर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन कोई जो सोल्यूशन है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस तरह की बयानबाजी का। मैं रोक कर रही हूँ दिनेश जी का। दिनेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए मैं कांग्रेस का ताजा उदाहरण देता हूं। मथुरा में मैं मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहा मुख्यवादी हूं। मुझ पे कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने दंगा भड़काने का आरोप लगा दिया, केस दर्ज करा दिया। ये कांग्रेसी लोग हैं, हिंदुओं की वोट लेते हैं, केवल हिंदुओं की वोट लेते हैं। बात कीजिए कि देश में गरीबी की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये केवल वोट बैंक के लिए हिंदुओं को यूज करते हैं। सनातन विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सनातन विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो भगवान कृष्ण का केस लड़ रहा हो उस पर फर्जी मुकदमा लगाने, दंगा भड़काने का, ये कांग्रेस वाले हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं। अपने वोट के लिए, अपनी सत्ता के लिए यूज करता है, ये लोग केवल हिंदुओं को वोट बैंक के लिए यूज करते हैं। इनका राम से कृष्ण से कोई नाता नहीं है लोगों का। जब राम काल्पनिक है, जब राम काल्पनिक है आपका कोई धर्म से कोई नाता नहीं है, क्योंकि आप सवाल तो वाजिब है ना। ठीक है दिनेश जी, सवाल तो संजीव जी वाजिब है ना। जब ये कहते हैं कि राम भगवान राम काल्पनिक है तो आज वो अचानक से भगवान राम का अस्तित्व कैसे नजर आ गया राहुल गांधी के अंदर? संजीव जी साजिया ताजुब इस बात पे हो रही है कि ये वो लोग आरोप लगाने वाले हैं जो लोग खुद 8.5 साल हर हर मोदी घर घर मोदी करके गुजार दिए, अपने आराध्यों का मंदिर तक बनवा दिया इन लोगों ने। आराध्य मतलब कौन? इनके आराध्य राम नहीं, इनके आराध्य शीर्ष पे बैठे हुए वो नेता। अरे वो बैठे नेता, नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ। अपनी मंदिर बनवाने वाले इसी तो ये मंदिर बनवा देने वाले लोग हैं और राम का कोई नाम नहीं ले, राम के जैसा बनना नहीं चाहे, राम के जैसा कोई उत्तर नहीं दे, राम के जैसा कोई अलंकार शब्द इस्तेमाल नहीं करें। इनसे इनके पेट में हो रही है। सवाल यह है कि राम किसी एक के हैं क्या, किसी पार्टी विशेष के हैं क्या, राम पूरे हिंदुस्तान के हैं? ये बात माननी होगी। राम किसी एक के हैं क्या? मैं फाइनल कमेंट के लिए जा रही हूँ चक्रपाणी महाराज के पास। तहसील जी आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से चक्रपाणी महाराज आपका फाइनल कमेंट। देखिए मेरा ये राम किसी एक पार्टी के हैं क्या, ये पूछ रहे हैं संजीव जी।
नहीं 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 नहीं, जाति पाति ना पूछे कोई, हरि के भजे तो हरि के होई। परमात्मा सबके, राम भगवान राम सबके हैं और सब में भगवान राम है, कड़कड़ में राम है। लेकिन सवाल ये है इंटेंशन की, चाहे लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रे भाई। अगर आपने गलत किया है, अगर आपने रोड़ा टकाया एक तरफ तो भगवान के राम के अस्तित्व को नकार दिए, राम मंदिर केस में हमें परेशानी कर रहे थे और उसी भगवान राम का नाम लेके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। कम से कम प्रायश्चित करिए। जो आपने पाप पहले किया है भगवान राम के प्रति, हिंदुओं के प्रति, भगवा के प्रति, उसकी प्रायश्चित करिए, फिर कहिए ना, फिर आपको हम खुद ही गले लगाएंगे। कम से कम माफी तो मांगिए, तहसीन पुनावाला जी की तरफ स्वीकार तो करिए। पूरी कांग्रेस एक साथ खड़े होके आज तक राहुल जी स्वीकार नहीं किए, आज तक वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वीकार नहीं करे और गाल बजाते रहते, फालतू की बोलते रहते। ठीक है तहसीन जी, आपका फाइनल कमेंट। दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक तो दिनेश जी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। वो लड़ाई लड़ रहे, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे, उनकी आस्था की लड़ाई लड़ रहे। लेकिन अगर उनपे कोई एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज करवा रहा है, कांग्रेस भी अगर कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में तो आदित्यनाथ जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में और देश में तो मोदी जी की सरकार है। तो एफआईआर क्यों फर्जी एफआईआर? सर एक मिनट मेरी बात समाप्त होने दीजिए, उसके बाद बोलिए। तो ये आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं, जरा उनको भी बोले। दूसरी चीज अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे अब भी समझ में नहीं आया, दिनेश जी एक 10 सेकंड लूंगा, फिर आप बोल दीजिए। जल्दी से बात रखिए। मुझे अब भी समझ में नहीं आया कि विवाद क्या है। अगर मैं कहूँ मुझे भगवान राम के रास्ते पे चलना है, मैं कहूँ मुझे ईसा पैगंबर के रास्ते पे चलना है, मैं कहूँ मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना है, मैं कहूँ मुझे हजरत अली के रास्ते पे चलना है, मैं कहूँ मुझे बुद्ध के रास्ते पे चलना है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बुद्ध बन गया हूँ, मुझे उनके रास्ते पे चलना है। कोई गलत बात है? विवाद क्या है? अरे राम जी के रास्ते पे चलना तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है ना, गलत बात तो है नहीं ना। तो कथनी और करनी में अंतर की बात है। तहसीन पुनावाला जी, आप तो विद्वान है कि एक तरफ हम भगवान राम को जिसको अपमानित कर रहे हैं, आज उसी की नाम लेकर के माला जप रहे, तो ये तो कथनी करने में मुंह में राम और बगल में छुरी वाली हाल हो गई। आप समझिए, नहीं ये महानता नहीं है, ये अवसरवादिता इसको बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। उसमें हम लोग परेशान है, हम लोग व्यथित हो रहे हैं। हमने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है राम भगवान की, और हमने देखा कितनी कांग्रेस के